तो हमारी ईद बड़ी अजीब सी होती है, निराली सी होती है। एक तरफ अगर ईद के चांद देखने का इंतज़ार होते हैं तो दूसरी तरफ से अपनों को बुलाने के लिए हम बेताब होते हैं कि या अल्लाह किस तरह हम उनको कांटेक्ट करें, किस तरह उनको टच करें कि हमें भी कुछ तो खुशी मिले, कुछ तो सपोर्ट मिले, कुछ मतलब दिल को हौसला मिले। इसलिए कि माँ माँ होती है, बाप बाप होते हैं। अल्लाह के बाद दुनिया में अगर कोई आसरा होते तो ये दो ही रिश्ते होते हैं। बाकी तो आपको पता है दुनिया मतलब दी। कितना टाइम हो गया माँ बाप से? मेरे तकरीबन 25 साल हो गए और दिल नहीं चाहता था उनको छोड़ने का, लेकिन बस सिचुएशन आगे से ऐसी बन गई। अब घर में बड़े बहन भाई पावे जिस नाम से भी बुलाए, खुसरा बोले, हिजड़ा बोले, तो वो तो बड़े होते हैं। हम उनके गुस्से को भी लाड या समझाना बोल देते हैं। लेकिन जब उनकी औलाद में से कोई उठकर हमें इस तरह के लफ्ज़ बोलें तो हमें खुद शर्मिंदगी होती है कि या अल्लाह ऐसा क्या था जो हमारे बाकी बहन भाई ठीक ठाक है, नॉर्मल है, उनको कोई इस नाम से नहीं पुकारता, हमें क्यों इंटारोगेट किया जाता है। तो अच्छा, 25 साल हो गए माँ बाप से नहीं जी। और ये राब्ता भी किसी ने किया? राब्ता वो जिस तरीके से करते हैं तो मतलब वो राब्ता नहीं है ना, हमें एक्सेप्ट करना राब्ता है। वो हमें एक्सेप्ट करेंगे तो तब हम राब्ते में रहेंगे। ये क्या राब्ता हुआ कि वो कहें कि आते नहीं हो, बंटवारा हो रहा है, आते नहीं हो, ज़मीनों का मसला है, आते नहीं हो, हमारी नाक कटा दी। हमने कैसे नाक कटा दी? मतलब एक बच्चा अगर पैदा होता है तो उसकी तो पहले दरसगाह भी माँ की झोली होती है, माँ का गोद, ठीक है। तो अगर माँ के गोद में भी वो शीमेल के रूप में पैदा होता है तो फिर तो गलती नहीं हुई ना, मतलब पैदा होने वाले की तो गलती नहीं है ना। हो सकता है किसी के कर्मों का कफारा अदा हो रहा हो। और दिल में अजीब और गरीब किस्म के सोच ये भी आते हैं कि या अल्लाह आपने हमें पैदा भी किया, आप हमें रख भी रहे हो, हमारे निगहबान भी हो, लेकिन फिर भी इस इतनी बड़ी खुदाई में सिर्फ हमें खुशी के मौके पर क्यों मायूस होते, क्यों रोते? अच्छा, तो यहाँ फिर आपके पास कौन आता है ईद के दिन? क्या तरतीब होती है? ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो हमसे कुछ तवक्कुआत रखते हैं। मतलब हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी का ये जो गेटअप है ये ऐसा है कि हमें लोग अपने मकासद के लिए तो करीब लाते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं बोला कि ये किसी के बच्चे होंगे। ये भी अशरफुल मखलूक़ात है, आदम की औलाद है और कुछ भी नहीं, इंसानियत तो है ना। तो वही लोग आते हैं जो गलत समझते हैं, जो कुछ मतलब से आते हैं, कभी कोई हमदर्दी के लिहाज से या इंसानियत के लिहाज से हमारे पास कभी भी नहीं आए। माँ से तो कभी भी औलाद को शिकायत नहीं होती, बाप से शिकायतें बहुत ज़्यादा। क्या? वो ये कि जब मतलब घर में बाप दुआ करते हैं कि नारीना औलाद हो, मेरे सपोर्टर्स हो, मेरी नस्ल आगे चले, तो उधर अगर हमसे ऐसा कोई पैदा हो जाए तो बाप का पहले सवाल ये होता है, ओ ये तो बड़ा होकर हमारी नाक कटवाएगा, ये तो हमें जलील करवाएगा, ये तो हमें बेइज्जत करवाएगा। तो कैसे एक इज़्ज़तदार के घर में कोई किसी को जलील करता है या किसी की नाक कटवाते है? जब बाकी औलाद इज़्ज़त दे रहे हैं तो ये एक से क्यों इतने सारे तवक्कुआत रखे जाते हैं कि ये तो हमारे साथ ये करेगा और ये तो हमारे साथ ये करेगा। अगर आप पैदा करके रख नहीं सकते, गला तो दबा सकते हैं ना, तो गला ही दबा दे। बाप से ये गिला है कि अगर इतने ही में मुझ में कमी थी और इतनी ही में बुरी थी तो आप मेरा गला दबा देते। अब तो ज़िंदगी का वो मोड़ है कि ना हम पीछे जा सकते और ना हम आगे भाग सकते। तो बहुत गिले हैं, मिस भी करती हूँ अपने बाबा को, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, अपनी अम्मी को मिस करती हूँ, अपने उन बुरे बहन भाइयों को मिस करती हूँ जो सारी ज़िंदगी मुझे गलत और ख़ुद को ठीक साबित करते रहे। लेकिन क्या करूँ, ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर